अस्सलामुअलैकुम, माय किचन माय लाइफ। आज हम बना रहे हैं सिंपल स्पंज केक। सबसे पहले हम लेंगे मैदा जो कि 1 कप है, ऑयल आधा कप है, दूध आधा कप है और इसमें मैदा लेंगे 1 कप, ठीक है। और उसके बाद 2 अंडे लेंगे और कोको पाउडर लेंगे। कोको पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। हमें एक बाउल चाहिए और जिसमें 2 हम अंडे डालेंगे। सबसे पहले 2 अंडे आप पहले चेक कर लें कि ख़राब ना हो, ठीक है। 2 अंडे डालेंगे और उसके बाद उसको हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह बीट करेंगे। आप इसमें दूसरी बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। याद रहे कि हम इसको जब बीट कर रहे हो तो उसके अंडे के अलावा कोई चीज़ भी नहीं इसमें डालेंगे। अब इसमें हम चीनी डालेंगे जो कि पिसी हुई। आप इसमें दूसरी दाने वाली चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इससे अच्छा टेक्सचर नहीं बनता। अब हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। याद रहे कोई गुठली ना हो, गुठली बनेगी तो हमारा केक भी ख़राब हो सकता है। केक बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। बस आप इसमें ये याद रखें कि इसमें गुठलियाँ ना बने, गुठलियों से हमारा केक ख़राब हो सकता है। इसलिए इसको अच्छी तरह हम बीट करेंगे। अब इसमें हम मैदा डाल रहे हैं। मैदा हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हमें एक ही बार में सारा नहीं डालना, क्योंकि एक ही बार डालने से ये गुठलियाँ भी बन सकती हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसको अच्छी तरह बीटर के साथ बीट करने के बाद एक ही टेक्सचर अच्छा सा बन जाए। अगर हम इसको एक ही बार डालेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। आपने इस बात का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अभी याद रहे कि हमारा मैदा अभी है हमारे पास, ठीक है। 1 कप पूरा हमने डालना है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा टेक्सचर तैयार कर लेंगे। अब हम बाकी वाला जो आधा कप मैदा रह गया था वो डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा टेक्सचर तैयार हो चुका है। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए अब हमारा रेडी हो चुका है टेक्सचर। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच कोको पाउडर। बेसिकली कोको पाउडर सिर्फ फ्लेवर की तौर पर ही डाला जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम एक मोल्ड लेंगे और उसको कुकिंग ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अब हम बटर पेपर को मोल्ड के साइज़ का काट लेंगे और इसको ऊपर से कुकिंग ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अब हम बैटर को मोल्ड के अंदर डाल लेंगे। वैसे तो आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आज पतीले में बेक करना सिखाएंगे। पतीला मैंने पहले ही रख दिया था 15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए। अब इसमें हमने एक स्टैंड रखा है और इसमें हम अपना केक बेक होने के लिए रख देंगे। अब हम 20 मिनट के बाद अपने केक को चेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा केक बेक हो चुका है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम टूथपिक के साथ चेक करते हैं कि ये अच्छी तरह बेक हुआ या नहीं। ये देखें अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब हम ठंडा होने के बाद इसको काटते हैं। ये देखें ठंडा हो चुका है। अब हम इसे काटते हैं। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।